श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा सप्तम तरंग चल रहा है भगवान, और इसमें चल रहा है ज्ञानी के व्यवहार में कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पे स्वामी जी बताते हैं पेज नंबर 311 से, यह बात अवश्य है कि बाह्य प्रवृत्ति में जीवन मुक्त को वह विलक्षण आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह अनोखा ब्रह्मानंद तो तभी प्राप्त होता है जब अंतःकरण एकाग्र हो। वह एकाग्रता रूप अंतःकरण का परिणाम बाह्य प्रवृत्ति में नहीं होता। अतः जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद सभी ज्ञानियों को एक जितना प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सभी की प्रारब्ध भिन्न भिन्न होने के कारण ज्ञानी पुरुषों के व्यवहार भी अनेक प्रकार के होते हैं। परंतु जिसका प्रारब्ध अधिक प्रवृत्ति का हेतु होता है उसका दुष्ट अथवा निकृष्ट प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि अधिक प्रवृत्ति एकाग्रता की विरोधी है और एकाग्रता के बिना त्रिपुटी रूप उपाधि रहित वह अद्वैतानंद प्रतीत नहीं होता। जैसे विशाल राज्य को प्राप्त किया हुआ पुरुष भी स्थिर प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाले सुसाध्य अथवा कष्ट साध्य रोग की तो औषध आदि प्रयत्नों से निवृत्ति कर लेता है। क्या कहते हैं कि सुसाध्य अथवा कष्ट साध्य रोग की तो औषध आदि प्रयत्नों से निवृत्ति कर लेता है, परंतु तीव्रतर प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाले असाध्य रोग की तो निवृत्ति उससे भी नहीं हो सकती। इसी प्रकार शिथिल प्रारब्ध के फल स्वरूप बाह्य प्रवृत्ति को तो ज्ञानी जीवन मुक्ति के सुख के लिए किए हुए राग द्वेष आदि वासनाओं को हटाने के प्रयत्न से दूर कर लेता है, किंतु तीव्रतर प्रारब्ध की फल स्वरूप बाह्य प्रवृत्ति तो ज्ञानी से भी दूर नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी की अधिक प्रवृत्ति की हेतु तीव्रतर प्रारब्ध को दुष्ट व निकृष्ट प्रारब्ध कहते हैं। यदि कोई कहे कि ज्ञानवान को सभी अनात्म पदार्थों में मिथ्या बुद्धि होने से राग नहीं होता, इसलिए उसकी सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और यदि ज्ञानी में राग आदि माने जाएंगे तो शास्त्र से विरोध हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि रागो लिंगम बोधस्य, अर्थात राग अज्ञान की निशानी है। अतः यह मानना चाहिए कि जो राग आदि के न होने के कारण सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्त नहीं होता वही ज्ञानी है। तो यह उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे शरीर मिथ्या है, ऐसा ज्ञान होते हुए भी उस मिथ्या शरीर को बनाए रखने के लिए प्रारब्ध वशात ज्ञानी की भिक्षा भोजन व जलपान आदि को में प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार जिस ज्ञानी का प्रारब्ध अधिक भोगों को देखने वाला होता है उस ज्ञानी की अधिक प्रवृत्ति भी हुआ करती है। अथवा जैसे सिनेमा व बाजीगर के खेल को मिथ्या जानते हुए भी लोगों की उसे देखने में प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार सभी पदार्थों में ज्ञानी को मिथ्या बुद्धि होने पर भी प्रवृत्ति बन सकती है। और यह जो शास्त्र कहता है कि राग अज्ञान की निशानी है, इसका तात्पर्य यह है कि दृढ़ राग अज्ञान की निशानी है, अर्थात ज्ञानी में अज्ञानी की तरह दृढ़ राग नहीं होता। इसी तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए शास्त्र कहता है कि राग आद्यः संतु कामम न तद्भावो अपराध्यते, अर्थात ज्ञानी में राग आदि हैं तो हुआ करें, उनके होने से ज्ञानी के ज्ञान को कोई आंच नहीं लगती, क्योंकि तत्व ज्ञानी का राग दृढ़ नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी में भी प्रारब्ध वशात अदृढ़ राग आदि हो सकते हैं और उनसे उनकी बाह्य प्रवृत्ति भी बन सकती है। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।